दफा 302 सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। हैंग हिम टिल डेथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपके लिए फ़िल्म का रिव्यू लेके आए हैं। फ़िल्म का नाम है आसू बिल्ला। जून 2001 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और इससे पहले भी इसी नाम से एक फ़िल्म बन चुकी है 70-71 में। गालबन उसमें किरदार जो है वो अदा किया था असद बुखारी साहब ने, अपनी बिल्ली आंखें होने की वजह से। लेकिन ये फ़िल्म जो थी, इसके डायरेक्टर हसनैन साहब थे, इसको लिखा परवेज़ कलीम साहब ने था और इसके अंदर गाने भी काफ़ी ज़्यादा थे। इसकी कास्ट के अगर हवाले से बात कर ली जाए तो इसमें शान साहब के साथ जो किरदार अदा किए गए उसमें नरगिस भी थी, सना इनके साथ हीरोइन थी। नरगिस और बाबर का पेयर था, बाबर अली। इसके साथ शाहू बदमाश बने थे, तारिक शाह साहब, हुमायूं कुरैशी भी थे, अदीब भी थे इसमें, और भी काफ़ी सारे किरदार थे जो इसमें, उनकी माँ का किरदार भी था और भी बड़े सारे किरदार थे जो अदा किए। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि असलम नाम का बंदा है, वो अपने बाप के साथ, और इसमें अफजल खान ने भी बड़ा अच्छा रोल अदा किया था। अफजल जो पुराने अदाकार थे हमारे, उन्होंने उनके बाप का किरदार अदा किया था। तो इनके एक जगह में मजदूरी करते हैं, काम करते हैं दोनों बाप बेटा। असलम नाम होता है इनका। और वहाँ पे बदमाश पार्टी जो आती है वो ये, क्योंकि किसी चीज़ के बीच में रुकावट बन जाते हैं बदमाशों के लिए जो उनके काम के अंदर हवाले से, तो वो सारे इनके दुश्मन हो जाते हैं। और फिर मजबूर होकर जनाब साहब, शान साहब जो हैं वो आसू बिल्ला बन जाते हैं असलम से, क्योंकि उनकी बहन को भाई उनका तलाक दे देता है और वहाँ पे वो मारता है पता नहीं है। और फिर उसके साथ जो विलन पार्टी है वो इसको मजबूर करती है, इसके बाप को कैद कर लेती है कि तू पैसे लेके आ, शान को कहते हैं। तो शान मजबूरी में हर जगह फिरता है, लेकिन जब उसके हाथ कुछ नहीं आता और साथ ही उसके घर के अंदर जाके उसके भाई को, उसकी बहन को तलाक देता है, तो वहाँ से वो कुल्हाड़ा उठाता है और वो फिर बन जाता है क्रिमिनल और वो आसू बिल्ला बन जाता है, बदमाश बन जाता है। बाबर अली का किरदार जो था वो भी उसी तरह था और उसी को मिसाल देते हुए शुरू में वो कहता भी है कि कुछ शरीफ लोग भी कभी कभी बदमाश बन जाते हैं। तो ये इस तरह की कहानी थी। इस फिल्म के अगर सीन के हवाले से बात कर ली जाए तो शुरू में शान साहब जो हैं वो बड़े शरीफ से नज़र आए हैं और बड़े अपने फुटवर्क के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने इसको अच्छा कंसीव किया किरदार को। अब देखिएगा जहाँ पे वो अपनी बहन के घर साग लेके आते हैं, वो माँ ने साग बनाया होता है, कहते हैं बेटा साग दे के आ उसके अपनी बहन के घर, और वो किस तरह उन्होंने इस किरदार को, इस सीन को किया है, ज़रा देखिएगा। माँ जी ने तेरे लिए साग भेजे। अच्छा वीरा। इसके साथ ही विलन पार्टी की एंट्री होती है और उसमें उसके बाद एक गाना भी है जो सना वहाँ पे होती हैं, वो गाने वाली, नाचने वाली होती है, और वो गाना है ना खिंच मेरे वाल तू ना खिंच मेरे वाल। देखिएगा। नाज़रीन, बाबर अली के हवाले से भी शान जो है वो उनका दोस्त होता है, तो वो बताता है कि कभी कभी जो जिस तरह मैंने बताया कि कभी कभी शरीफ भी बदमाश बनते मजबूर हो जाते हैं या बदमाश बन जाते हैं। तो अगरचे बाबर अली साहब की चाल ढाल से वो बदमाश ही लग रहे हैं, लेकिन वो शुरू में जिस वक्त अपनी मंगेतर को या लड़की को कॉलेज छोड़ने जाते हैं जो परवेज़ कलीम की बेटी होती है, तो उस वक्त वो यकीनन शरीफ ही थे। बाद में जब मेरे ख्याल में मुझे नहीं समझ आती कि जब एक आध ही अगर किसी ने बंदा मारा और वो भी मजबूरी की हालत में, तो फिर उसकी चाल ढाल बदमाशों वाली की हो जाती। बदमाश तो छठे हुए बदमाश जो प्रोफेशनल होते हैं उनके चलो होता है, लेकिन एक ही बंदे ने एक कत्ल किया उस टाइम। लेकिन चलें, इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि शायद ये होता होगा ऐसे। फिर ज़रा देख लें किस तरीके से जो बाबर अली साहब वो नज़र आ रहे हैं, उनको बेड़ियाँ लगाई हुई हैं, हथकड़ियाँ, और वो किस तरह चलते हुए जा रहे हैं। इसके साथ ही बाबर अली साहब का भी थोड़ा सा फ्लैश बैक है बीच में, उनके साथ पैर में नरगिस है, सारी सारी रात नहीं सोंदियाँ बेईमान अखियाँ नहीं सोंदियाँ। वो गाना किस तरह से है वो ज़रा देखिएगा। आपने देखा वैसे इसमें बाय द वे एक नेड़े आ वाला जो था, एक और गाना है, वो हम आपको नहीं दिखा रहे अभी क्योंकि वो बारिश में है। उसमें भी येलो कलर के उसने कपड़े पहने हुए नरगिस ने, वो एक जो ट्रेंड सेट हुआ था चूड़ियाँ फिल्म से, तो वो फिर बाद में चलता रहा था। नरगिस को शायद इसी वजह से फिर ज़्यादा लोग लेते भी थे। लेकिन यहाँ पे हम आपको गाना दिखाते हैं, सना का गाना है, पुठियाँ सीधियाँ
गलना इश्क पर होंदा है, ये मैडम नूर जहाँ के आखिरी गानों में है। ज़ाहिर है 2001 में फिल्म आई थी, उस ज़माने में 2000 में उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन ये यकीनन आखिरी गानों में होगा। तो देखिएगा ज़रा गाना किस तरह से है। अगर से ये गाना जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी सना का है, ये भी मैं नील कराइयाँ नील मेरा तन मन नीलोली, ये पहले भी किसी फिल्म में आ चुका है, लेकिन चंद मखना में था किसमें मुझे अब ये याद नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इस फिल्म के अंदर भी इस गाने को इस्तेमाल किया गया था और ये गाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया। वैसे बाद में हर फंक्शन वगैरह में मीरा जो निर्मा थी उन्होंने असल शोहरत इस गाने वगैरह को जब ये किसी अवार्ड वगैरह में जाते थे तो वो करके ली थी। देखिएगा ज़रा गाना। और शाहू बदमाश जो है उसके पास फिर पहुंच जाता है शान, अगरचे वो निहत्ता खड़ा हुआ है, लेकिन शान साहब जो है वो डायरेक्ट तारिक शाह को नहीं मारते, ज़ाहिर फिर फिल्म खत्म हो जाएगा। मेन विलन को उसी टाइम मार सकते हैं, लेकिन फिल्म है क्या करें। बाकी दोस्तों उसके जो पंटर हैं सारे उसको कंटोटे जो हैं उनको पहले वो मारता है। तारिक शाह खाली हाथ खड़ा था, उसको कुछ नहीं कहता। शायद ये भी ख़तरा होगा कि उन्होंने गनें उठाई हुई हैं, अगर मैं तारिक शाह को मारूंगा तो चले बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, लेकिन देखिएगा सीन ज़रा। और इसके साथ ही नाज़रीन हमारी फिल्मों के अंदर एक जो चीज़ है जिसको देख के कुछ चीज़ें फिल्म के अंदर सेट हुई होती हैं वो तो बंदा मान लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मानने के लिए बिल्कुल भी हंसी आती है और लोग इसी वजह से हंसते हैं। एक रिपीटर क्या फायर है और 3 पुलिस वालों को जाके 3 बंदों को लगता है जाके, वो देखिएगा बाबर अली का जो सीन है, एक फायर से 3 बंदे मारना, ये ख़त्म है। देखिएगा ज़रा। नाज़रीन जिस तरह मैंने बताया कि शान साहब उसके बारे में पहले कहते हैं बाबर अली के बारे में, फिर पुलिसियों को कहते हैं पुलिसियों तुहाडे जुल्म ने एक ते बेइंसाफी ने एक होर शरीफ नूं बदमाश बना देता है। तो ये ज़रा देखिए। जब आंसू को अदालत लाया जाता है यानी शान को, असलम को, तो उस वक्त शान साहब की बड़ी इलेक्ट्रीफाइंग किस्म की एक चाल है। ये चाल फुटवर्क जो है शान का, ये प्योर फिल्मी स्टाइल है। ये कम अदाकारों को नसीब होता है और इसमें बड़े बड़े अदाकार भी इनकी तारीफ़ करते हैं। तो आंसू बिल्ला में भी जिस वक्त लेके आते हैं तो ज़रा देखिएगा। और वैसे सुल्तान रही साहब जो थे वो बड़ी तपस्या कर गए थे। शान साहब ने तो ज़ाहिर सुल्तान रही साहब को भी देखा, उनको कॉपी किया, लेकिन सुल्तान रही साहब को भी क्रेडिट जाता है कि वो जिस तरह मैं फुट वर्क की बात कर रहा हूँ और बड़ी बॉडी को घुमाना, आप कोई वो गर्दन भी ऐसे करके घुमाते थे तेज़, मतलब उनको पता था कि मैं एक फ़िल्म के अंदर काम कर रहा हूँ सुल्तान रही साहब को। तो सेम केस विद शान गन उठाना, डाकू रानी में अगर आप इनका देखें सारा, और भी काफ़ी सारी फिल्में, तो इनका भी स्टाइल प्योर फिल्मी स्टाइल है, लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो अब मैं आता हूँ ज़रा एक और बड़ा मज़ा सा सीन है। अब जज जो होता है वो इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी होता है, और वो हमारे यहाँ जज किस तरह के दिखाए जाते हैं फिल्म में, जब इनको सज़ाए मौत होती है उन्हें कहना होता है हैंग टिल डेथ। तो क्या कहते हैं, हैंग टिल डेथ। देखिएगा सीन। ज़ेर दफ़ा 302 सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, हैंग हिम टिल डेथ। और फिर शान जो अपनी माँ के पास भी आते हैं और कहते हैं, चूमते हैं पाँव उनके, और वो आके कहते हैं कि तेरा पुत्र असलम माँ जिनू ज़माने ने आसूबिल्ला बना देता है। देखिएगा। तेरा पुत्र असलम माँ जिनू ज़माने ने आसूबिल्ला बना देता है। तो नाजरीन ये आसूबिल्ला थी, एवरेज फिल्म थी, लेकिन उस ज़माने में ज़ाहिर है एक जो वैक्यूम आया था सुल्तान रही साहब के बाद, वो उस ज़माने में एक पूरा वो चल रहा था सिलसिला इसी किस्म की फ़िल्मों का। यानी कि जो काम एक अकेले सुल्तान रही ने संभाला हुआ था, उसके बाद उसमें सऊद साहब ने अपना हिस्सा डाला, मोहम्मद राना साहब ने अपना हिस्सा डाला, उसमें बाबर अली साहब ने अपना हिस्सा डाला, और सर फहरिस्त रहे शान साहब। इन्होंने बेतहाशा फिल्में उस तरह की जो सुल्तान रही साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए थी। तो जनाब ये थी आसूबिल्ला की वो, और हसनैन साहब का स्टाइल जो था मसूद भट्ट की तरह था
कि वो तेज़ बनाते थे और हर फिल्म हर सीन के अंदर कोशिश करते थे कि वो एक बंदा उठ के बैठा रहे एक दफ़ा, टेंटेटिव होके बैठेगा कुछ होने वाला है। तो ये था। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए।